पद्धति पर आधारित है। आप देखेंगे कि ये चैत्र नवरात्र जब होते हैं, चैत्र नवरात्र के बाद फिर एकदम से गर्मी प्रारंभ हो जाती है और हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो इसके पीछे स्वयं को शोधित करना होता है, मन को शांत करना होता है, अंदर की जो हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको शोधित करने का भी अवसर होता है और शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि अब आने वाली गर्मी है, उस गर्मी के लिए शरीर को कैसे काम करना है। और इसी प्रकार से जब सर्दी नवरात्र आते तो सर्दी नवरात्र के बाद एकदम से सर्दी शुरू हो जाती है, यानी कि उस सर्दी के मौसम के लिए भी हमको 9 दिन तैयार करते हैं। ऊपर से माँ का आशीर्वाद हो जाता है, हमारा मन मस्तिष्क भी बन जाता है, शरीर भी तैयार हो जाता है, हमारे विचार भी बन जाते हैं। हर दृष्टि से हम एक प्रकार से आगे के कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये उत्सव होते हैं कि अभी देखिए पूरी सर्दी रही, सर्दी में हम शुष्क हो जाते हैं, थोड़ा जैसे संकुचन सिकुड़न, और जैसे हमारे त्योहार आते हैं, उत्तरायण आता है, मकर संक्रांति का पर्व आता है और मकर संक्रांति के पर्व के बाद जो सूर्य की रोशनी है, भगवान सूर्य नारायण सीधे अधिक प्रभाव से धरती के संपर्क में आ जाते हैं, आ रहे हैं ना, और उनका प्रकाश जो है तीव्र हो जाता है, सारा संसार विस्तार रूप लेने लगता है, सारे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, और मैं तो कहता हूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। अब देखिए हम कितने त्योहार होते हैं, मकर संक्रांति के बाद हमारा मकर संक्रांति, लोहड़ी और उत्तरायणी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, इतने सारे त्योहार सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी पद्धति जो है हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं बनाई थी। आज भी जो पंचांग है, कई सैकड़ों वर्ष पहले बनाए हुए पंचांग, अभी मैं देख रहा था 23 जनवरी के दिन, पता नहीं कब का पंचांग बना होगा, मुझे दिखा रहे थे, कहते 23 जनवरी को उसमें लिखा था कि वर्षा होगी और बर्फ पड़ेगी। इस साल जो है पहली बर्फ 23 जनवरी को पड़ी थी। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे पंचांग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमारे लिए पहले ही स्वस्थ जीवन की सारी व्यवस्थाएं करके गए और वैज्ञानिक रीति से करके गए। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चैत्र नवरात्र की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारे पूरे प्रदेश पर बना रहे, देश पर बना रहे, और ये पर्व केवल आस्था का ही नहीं बल्कि श्रद्धा का है, भक्ति और संस्कार, इसका उपासना का भी ये महापर्व है। और ऐसे पावन अवसर पर ऐसे पूजन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, 11,000 कन्याओं के सामूहिक पूजन में शामिल होना, सच में कोई भी करवाए, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मुझे तो आज संयोग से कभी बाहर जाने का भी कार्यक्रम, मैं सोच रहा था, पता नहीं भाटिया जी हंस रहे हैं, ये भाटिया जी मेरे समय में मंडल अध्यक्ष होते हैं, जो कि युवा मोर्चा करते हैं, कौन सी संघर्ष में बहुत साल हो गए ना भाटिया जी, आपने लाइसेंस भी बनवाया थे। बहुत पुरानी बात है, कम से कम हाँ काफी साल हो गए, कितने, लगभग 30 साल। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, कोई सोच रहा होगा
सविता जी आई है तो हमें भी आना है, सिद्धार्थ जी कार्यक्रम करवा रहे हैं हमको भी आना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये धामी जी आने वाले हैं तो चलो उनसे भी मिल लेंगे साथ में। लेकिन जो भी यहाँ आया है उसके ऊपर भगवती की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। अभी हमारे विनय रोहिला जी भी आ गए हैं, पाठ करते हैं, रोज पाठ करते हैं, मेरे साथ पूरे देश भर के दौरे में रहते हैं। जब तक 2 घंटे पाठ नहीं करते तब तक ना ये चाय भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। तो जितने लोग भी, आप लोग, मैं, सब ये माँ की कृपा से यहाँ पर आए हैं। माँ की कृपा न हो तो किसी के घर में कोई काम आ जाएगा, किसी को कहीं जाना पड़ जाएगा, किसी के बच्चों को स्कूल छोड़ने पड़ जाएगा, किसी के रिश्तेदार नातेदार आ जाएंगे, कोई छोटी मोटी खांसी जुकाम सर्दी हो जाएगा। इसलिए आप सब पर माँ की अपार कृपा है। इसलिए मैं आज आप सबको बधाई देता हूं और विशेष रूप से सिद्धार्थ अग्रवाल को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, और हमारे इस क्षेत्र की माननीय विधायक जी कि जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। और सच में मैंने कहा कि उनसे जो भी मिलता हो ऐसा लगता है कि जैसे उनको बरसों बरसों से जानता हो, इतना सहज व्यवहार करती हैं। और मैं ऐसी जिम्मेदारी पर हूं कि सारे विधायकगण आते हैं मेरे पास, आप भी आते हैं, लेकिन आप जानते